और चलिए बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां आरपीएफ और जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रेन से 3 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। इब्राहिम, रूबिया, जुबैर को हिरासत में लिया गया है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान गिरफ्तारी हुई है। असम से दिल्ली जा रहे थे तीनों, एफआईआर दर्ज की गई है। तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान गिरफ्तारी हुई है। तीनों से पूछताछ में जांच एजेंसियां जुटी हुई है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रेन से 3 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई, जिसमें ट्रेन से 3 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि इब्राहिम, रूबिया, जुबैर को हिरासत में लिया गया है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान गिरफ्तारी हुई है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। असम से दिल्ली जा रहे थे तीनों। श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, 3 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं संपर्क क्रांति ट्रेन से, क्या अपडेट है? और देखिए, संपर्क क्रांति ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के बाद इन्हें जम्मू एंड कश्मीर जाना था। यह इसी दौरान किसी ने इनके संदिग्ध होने की जानकारी स्थानीय जीआरपी को दी। जीआरपी और आरपीएफ ट्रेन की बोगी पर पहुंची। उन्होंने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनकी पहचान इब्राहिम, रूबिया और जुबैर के रूप में हुई, यानी कि एक युवती और 2 युवक शामिल थे। इन्हें जीआरपी थाने लेकर के आया गया और इसके बाद ये जानकारी तमाम एजेंसियों को शेयर की गई, जिसके बाद खुफिया और एटीएस भी वहां पर पहुंची और उन्होंने घंटों इनसे पूछताछ की है। जिसके बाद एफआईआर जीआरपी ने दर्ज कर लिया और इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। जी। और तीनों से कैसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं? कुछ और जानकारी पूछताछ में मिली हो? देखिए, अभी तक जो जानकारी जीआरपी से निकल करके सामने आई है, उसके मुताबिक ये असम के सिलचर से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन की बोगी पे सवार हुए थे और असम में ये कई सालों से रह रहे थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 साल पहले ये असम आ गए थे और वहां पर स्थानीय स्तर पर इन्होंने अपने कागजात बनवा लिए थे और ये दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली में इनके कुछ और साथी हैं जिनके साथ में इन्हें जम्मू और कश्मीर जाना था। जी। क्या इनके अलावा कोई और लोग भी हो सकते हैं जिनके तार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए, चूंकि पूरे देश भर में इस वक्त अभियान चल रहा है सत्यापन को लेकर? बिल्कुल, पूरे देश में सत्यापन को लेकर के अभियान चल रहा है और वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस इसको लेकर के बेहद सतर्क है। तमाम मोहल्लों में पुलिस पहुंच रही है, दस्तक दे रही है, ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है और इसी सिलसिले में इन 3 लोगों की गिरफ्तारी एक बड़ी उपलब्धि भी है पुलिस की। जीआरपी ने जिस तरीके से तीनों को पकड़ा है, सूचना उनको मिली थी और इसके बाद इन लोगों से, क्योंकि एटीएस ने भी पूछताछ की है, खुफिया ने भी पूछताछ की है, तो इनके साथ इनके उन साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि जो देश के भीतर दाखिल हुए थे, जो असम में दाखिल हुए थे और इसके बाद वो लोग अलग अलग किन किन जगहों पर रह रहे हैं, इसके बारे में इनसे जानकारी करने का प्रयास किया गया है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तीनों से बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और इसके बाद जो खुफिया एजेंसी है, जो एटीएस है, वो तस्दीक करेगी कि इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है और जिन शख्स के बारे में बताया गया है, कुछ लोगों के बारे में बताया गया कि वो अभी भी असम में रह रहे हैं और जबकि कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में जा चुके हैं। तो ऐसे में इनसे मिली जानकारी के आधार पर खुफिया वहां पर पहुंच करके तस्दीक करेगी। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।